नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जिस वक्त का इंतजार देश के करोड़ों लोग कर रहे थे कि कब सीबीआई रिया चक्रवर्ती को अपने शिकंजे में कसने वाली है, कब उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, तो वो घड़ी आ गई है। पिछले कई घंटों से लगातार सीबीआई के ऑफिसर्स रिया को ग्रिल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिसके जवाब में रिया चक्रवर्ती की हवाइयां उड़ रही हैं, वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। आज रिया चक्रवर्ती को ये बात बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ हो गया होगा कि ये जो पीआर एक्सरसाइज अपनी फ्रेंडली मीडिया, अपने जान पहचान के सेटिंग वाले एंकर्स के साथ इंटरव्यू देने और सीबीआई के सवालों के जवाब देने में क्या फर्क होता है, उनसे क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, किस एंगल से तहकीकात की जा रही है, इसकी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे पास है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब ये सीबीआई उधर पूछताछ कर रही है, इस बीच तीन ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जिससे बॉलीवुड गैंग, महाराष्ट्र की सरकार और रिया चक्रवर्ती की हवाइयां उड़ गई हैं। पहली खबर जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की कि जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने ये ड्रग रैकेट के बारे में जो तहकीकात, जो जानकारी इकट्ठा की है, उससे ये साफ हो गया है कि जिन लोगों से रिया चक्रवर्ती ये ड्रग्स मंगाया करती थी, जो लोग ड्रग्स को मुहैया कराते थे, उसका सीधा सीधा लिंक दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी से निकल रहा है। गोवा, पुणे, मुंबई, इसमें कई सारे ऐसे ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है, छापेमारी हो रही है, जिससे ये पूरा का पूरा बॉलीवुड गैंग में ये जो नशाखोरी का धंधा जो चलता है, ये जो ड्रग माफिया बॉलीवुड के अंदर ऑपरेट कर रहा है, इसका पर्दाफाश हो जाएगा और कई बड़े नाम, कई बड़े बड़े लीडर्स और कई बड़े बड़े स्टार्स ये बेनकाब हो जाएंगे। तो इस खबर से मुंबई के अंदर हलचल तो है ही, साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार में भी बड़ा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रैकेट के तार उन पार्टियों से जुड़े हुए हैं जो इस वक्त तथा कथित ये तीन पहिए की जो गाड़ी है, जो अघाड़ी सरकार है, उससे जुड़े हैं और ये एक बहुत ही बड़ा विस्फोटक मामला हो जाएगा। सुशांत की मौत कैसे हुई, आत्महत्या है या मर्डर है, कौन गुनहगार है, ये तो तहकीकात सीबीआई कर ही रही है, लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो खुलासा होने वाला है उससे देश की राजनीति में हलचल मच जाएगा। दूसरी बड़ी खबर वो ये आई है कि जिसे टाइम्स नाउ ने ब्रेक किया है और ये कुछ तस्वीरें आई हैं सुशांत सिंह राजपूत की, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि सीबीआई के पास जितनी जो तस्वीरें मुंबई पुलिस के द्वारा मीडिया में लीक की गई थी, वो सुशांत के बॉडी के सिर्फ राइट साइड से ली गई तस्वीरें थी। गर्दन के लेफ्ट साइड के उधर क्या तस्वीर है उसकी, क्या हालत थी उसकी, उसके बारे में अभी तक मुंबई पुलिस ने इसे सस्पेंस बना रखा था। लेकिन अब कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसकी तहकीकात ये एम्स की मेडिकल बोर्ड और सीबीआई कर रही है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। और इस तस्वीर से ये बात बिल्कुल साफ है कि ये जो मार्क्स जो उसके सुशांत के लेफ्ट साइड के गर्दन के पास है, वो किसी फांसी या किसी रस्सी से लटकने के दाग नहीं है। ये दाग वो टॉर्चर के दाग हैं, इसके साथ मारपीट हुई है, इसके साथ सुशांत को लोगों ने कुछ पकड़ के वो उस तरह की वो बिल्कुल ही दिन के उजाले की तरह ये जो शक जो गहरा रहा था कि क्या हुआ है सुशांत के साथ, उन तस्वीरों से बिल्कुल ये साफ नजर आ रहा है कि ये सुसाइड का मसला नहीं है, वो कपड़े के दाग नहीं हैं। और तो और खबर ये आ रही है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये जो दाग भी था, जो तस्वीरें मुंबई पुलिस की तरफ से मीडिया में लीक की गई थी, वो उन तस्वीरों को फोटोशॉप किया गया है, एडिटिंग की गई है। कुछ दावा यह किया जा रहा है कि ये जो लाल दाग जो नजर आ रहा था, इसको इवन बनाने के लिए इसके ऊपर बाकायदा कलर किया गया है। और ये खुलासे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जिनके साथ लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही थी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो दाग थे, पोस्टमार्टम के दौरान जब कोई हाथ लगता था तो वो दाग
खत्म हो जा रहे थे, वो खून के निशान नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि यह बहुत बड़ी साजिश का खुलासा इस केस में होने वाला है, क्योंकि कई सारे लोग जो अब तक आरोपी की लिस्ट में थे, वो सिद्धार्थ पिटानी हो या दीपेश हो या फिर वो नौकर नीरज हो, ये अब सरकारी गवाह एक अप्रूवर बनने के लिए तैयार हो गए हैं। और इन लोगों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि 13 तारीख की रात कुछ अनजान लोग सुशांत के घर आए थे। ये डिटेल्स जो सीबीआई की जांच से निकल रहे हैं वो माइंड बॉगलिंग है, क्योंकि अब तस्वीरें भी आ रही हैं। और तो और एक और बड़ी खबर ये आई है जिसे न्यूज़ नेशन के एक रिपोर्टर ने उसे ब्रेक किया है कि अस्पताल का एक कर्मचारी जो सुशांत के पोस्टमार्टम के दौरान, माने जब से सुशांत की बॉडी कूपर हॉस्पिटल में आई और जब तक वो बॉडी को शमशान घाट के लिए भेजा गया, तब तक वो एक शख्स जो इसके साथ हमेशा खड़ा रहा, पोस्टमार्टम के दौरान भी खड़ा रहा, उसने एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा किया है। वो ये बता रहा है टेलीविजन के ऊपर कि डॉक्टर्स ने जब पहली बार सुशांत की बॉडी को देखा तो सारे डॉक्टर्स इसे एक मर्डर बता रहे थे। और तो और उसने ये भी खुलासा किया है कि सुशांत के शरीर में कई जगह दाग थे। उसने भी ये भी बताया है कि जो गले के जो निशान हैं उसमें कई जगह पे वो ऐसा लग रहा है कि कहीं इसे कोई सिरिंज से या किसी से सुई दी गई है, उस तरह की बातें वो क्लेम कर रहा है। अब ये कूपर हॉस्पिटल का एक कर्मचारी है जो लगातार सुशांत की बॉडी के साथ उसके पास खड़ा था, वो अगर ये दावा कर रहा है तो इस दावे को झुटलाया नहीं जा सकता है। और सीबीआई इसलिए लगातार पिछले 2 दिनों से कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को ग्रिल कर रही है। और जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट आना है सीबीआई के पास, जो एम्स के डॉक्टर्स, जो 5 फॉरेंसिक डॉक्टर्स जो इसकी तहकीकात में जुटे हुए थे, उन्होंने भी, डॉक्टर गुप्ता जो उसको हेड कर रहे हैं इस टीम को, उन्होंने भी ये कहा था कि इस केस को सिर्फ और सिर्फ मर्डर के हिसाब से खंगालना चाहिए, ये मसला आत्महत्या का नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कई सारे लोगों ने कई तरीके से इस पूरी जांच को भटकाने की कोशिश की। कोई ये कह रहा था कि वो बाइपोलर है, कोई ये कह रहा था कि मनोरोगी है, उसको परनोया है, उसको पता नहीं क्या क्या है। और रिया चक्रवर्ती ने तो प्यार के नाम पे ये जो तमाशा किया है, जो रुसवाई की है सुशांत सिंह राजपूत की, इसे तो पूरी दुनिया कई सालों तक याद करेगी कि कोई कैसे अपने ही प्रेमी के बारे में इतनी भद्दी भद्दी बातें कर सकता है कि वो एक ड्रग एडिक्ट था, वो गांजा पीता था, वो चरसी था, और बहुत सारी बातें जो अब सीबीआई के पास आ रही हैं। जिस तरह से मैंने बताया, ये 3-4 चीजें जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो तस्वीरें आई हैं, और ये मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीरें आई हैं वो आप समझ लीजिए ये भी एक फ्लुक है, ये ऊपर वाले की करिश्मा ही है कि अदरवाइज मुंबई पुलिस तो उस एंगल के सारी तस्वीरों को ये तो पता नहीं ये लोग गायब कर चुके थे कि क्या कर दिए थे। लेकिन ये जो तस्वीरें जो अब सामने सीबीआई के पास गई हैं, जो लेफ्ट साइड के दाग की जो तस्वीरें हैं, वो सुशांत की सिस्टर ने अपने मोबाइल से खींचे थे। और इसलिए इस पूरे गेम में जो है एक नया ट्विस्ट आ गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें जांच में तो एक अलग दिशा की ओर जा रही है। लेकिन रिया चक्रवर्ती जिन सवालों के घेरे में फंसी हुई है, उससे उसका बचना बड़ा ही मुश्किल है। सीबीआई ने सबसे पहले रिया चक्रवर्ती से उन 8 हार्ड डिस्क के बारे में पूछा। यह 8 हार्ड डिस्क निकालने के लिए, जिसके बारे में सिद्धार्थ पिटानी, नीरज और दीपेश ने सीबीआई को बता रखा था कि कुछ बाहर से लोग आए थे और वो इस सारे जो डाटाज थे सुशांत सिंह राजपूत के लैपटॉप और कंप्यूटर में, उसे वो 8 हार्ड डिस्क में लेकर के चले गए और इस सारे हार्ड डिस्क को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये बात जब इन तीनों ने कबूल लिया है, और जिस तरीके से कल एक पीआर एक्सरसाइज में राजदीप सरदेसाई के साथ बातचीत करते हुए रिया चक्रवर्ती ने इस सवाल को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था, उसी के बारे में पूछताछ हो रही है। और ये पूछताछ इसलिए भी ज़रूरी है कि वो लोग कौन थे, क्योंकि इसमें एक और नया एंगल आया है कि जिस समय
ये सारे लोग उसके कंप्यूटर के डाटा को खाली कर रहे थे, उसके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। लगातार किसी को, सुशांत सिंह राजपूत को लगातार कोई फोन कर रहा था, उसे धमकी दे रहा था, उसे ये कह रहा था कि इन लोगों को अपना काम करने दो, नहीं तो तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो ये इस तरह की बातें सीबीआई के सामने आ रही हैं, सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो एक तो डिस्क के बारे में खंगाला जा रहा है और रिया चक्रवर्ती इसके बारे में सही सही जवाब नहीं दे पा रही है। रिया चक्रवर्ती के साथ एक ही प्लस पॉइंट है अपने आर्गुमेंट में बचने का, क्योंकि वो मौकाए वारदात पे मौजूद नहीं थी। 8 तारीख के बाद से वो घर पे नहीं आई, वो गायब हो गई और इसलिए सीबीआई उससे ज़्यादा ही कुछ हार्ड तरीके से ग्रिल कर रही है कि क्या ये सारी चीज़ें जो हुई डिस्क को लेकर के, उसमें कहीं उसका कोई रोल तो नहीं है। इसमें तो उसने क्या जवाब दिया, नहीं जवाब दिया, ये तो आगे सीबीआई खुलासा करेगी। लेकिन दूसरी बात जो सीबीआई उससे पूछ रही है कि ये जो ड्रग्स का धंधा चल रहा था, ये जो किलो किलो के हिसाब से आप ड्रग्स मंगा रही थी, वो क्यों मंगा रही थी? क्या आप अपने लिए मंगा रही थी या फिर आप किसी और के लिए मंगा रही थी? और इस क्वांटिटी में आप मंगा रही थी तो इसका मतलब क्या है? क्या आप गौरव आर्या उस ड्रग पैडलर को जानती है? इसने कहा मैं जानती हूं। पूछा गया कि आपने कितनी बार मंगाया, तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें रिया चक्रवर्ती वही रटा रटाया जवाब, ये कल जो इंटरव्यू हुआ उसका जो सबसे बड़ा मेन मकसद ये था कि चूंकि ये नारकोटिक्स के केस में फंसने वाली है, इसलिए इसने इस इंटरव्यू के दौरान सिर्फ एक पॉइंट को बहुत और बार बार इस बात को दोहराया कि जो ड्रग्स आते थे उसका ना वो सेवन करती थी, ना ही वो ड्रग्स को मंगवाती थी, बस उसका फ़ोन का इस्तेमाल होता था। वो एक बस मीडियम बनी हुई थी। सारा ड्रग्स, सारा चरस, चाहे वो सीबीडी ऑयल हो या फिर एमडीएमए वो ड्रग्स हो, ये सारी चीज़ें वो खुद सुशांत लिया करता था। तो अपनी जो बचाव में जो वो दलीलें दे रही है, वो कहाँ तक सीबीआई उससे कन्विंस होगी? क्योंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से बड़े बड़े नाम इसमें फंस रहे हैं, उनसे भी सारी बातें उगलवाई जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती बहुत लाख कोशिश की, बॉलीवुड गैंग इन सुशांत की मौत के ऊपर पर्दा डालने के लिए 1000 कोशिशें की। महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार ने इस मौत के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। मुंबई पुलिस ने अपने अनप्रोफेशनल होने के सारे सबूत दे डाले, लेकिन सच्चाई की आदत होती है कि वो ज़्यादा दिन तक छिप के नहीं रह सकती। सीबीआई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर आत्महत्या हुआ है तो आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कौन है, किसने उसे आत्महत्या के लिए फोर्स किया, ये पता लगाए। लेकिन ये थ्योरी अब बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि सीबीआई के दूर दूर सबसे 3rd या 4th ऑप्शन है, क्योंकि सीबीआई अब सिर्फ और सिर्फ मर्डर के दृष्टि से इस केस को तहकीकात कर रही है। और इसलिए सीबीआई को यह भी बताना पड़ेगा कि अगर मर्डर हुआ है तो वो कौन लोग थे जो सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी नज़र इस खबर पे लगातार बनी हुई है। जितने भी अपडेट्स आते हैं सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।